Hello dear students of class 6. In this video we are going to discuss exercise 24B. A एक्सरसाइज ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके फंडामेंटल्स भी कंप्लीट कर चुके हैं, किसके, एंगल्स के। अब ये जो वीडियो रहेगा उसमें आपको कंप्लीट एक्सरसाइज 24B मिल जाएगी। 24B में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर बेस्ड हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको एक बार अच्छे से समझ लेना है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको आ जाएंगी। फिर भी कोई डाउट बचता है वीडियो को देखने के बाद भी तो आप लोग मीटिंग में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो पार्ट 1 जो आपका है, पार्ट 1 में आपको बेसिक मिलेगा एंगल के। इस 24th चैप्टर के 3 वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 जो है वो उसमें बेसिक मिलेगा। पार्ट 2 में एक्सरसाइज 24A का कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर पार्ट 3 में भी 24A के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। मतलब पार्ट 3 में 24A कंप्लीट हो जाएगी। ये है आपका पार्ट 4 और पार्ट 4 में 24B कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके पार्ट 1 की लिंक, पार्ट 2 की लिंक एंड पार्ट 3, इन तीनों की लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएगी। जिस किसी ने भी पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है जाके देख लीजिएगा और सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप लोग पूछने के लिए फ्री है। आप व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड व्हाट इज़ द सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए नाम से समझ में आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री आप समझते हैं ज़्यादा, है ना। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात जब करता है इसका मतलब है कि 180 होना चाहिए एंड कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 90 डिग्री। तो हम बोलते हैं द कॉम्प्लीमेंट्री टू एंगल्स देयर सम इज 90 डिग्री। ठीक है, 2 एंगल हो गए, एक हो गया 40, एक 50 हो गया 90 डिग्री, 60 हो गया, 30 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, एक 20 हो गया, 70 डिग्री, 20 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। इफ व्हाट आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? So if 2 angles their sum is 90 degree, their sum is 90 degree are called complementary angle. 20 and 70 are complementary, 30 and 60 are complementary, 40 and 50 are complementary, 10 and 80 are complementary. All type of angles, that is there are 2 only and their sum is 90 degree are called complementary. 2 एंगल हैं, छोटे बड़े कुछ भी हो, दोनों का सम 90 डिग्री होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर 90 की जगह 180 होता है तो सप्लीमेंट्री है। कोई भी हो सकता है, एक 100 हो सकता है, एक 80 हो सकता है। देखिए सम 180 आना चाहिए। 70 हो सकता है, यहाँ पे 110 हो सकता है, सम 180 आना चाहिए। एक 10 हो सकता है, एक 170 हो सकता है। सम हमसे मतलब है सम हमारा 180 होना चाहिए, तो हम उसको कहेंगे कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। अब हम इसके बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है इसका मतलब, तो कॉम्प्लीमेंट चाहिए। 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स देयर सम इज 80 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ, बोले कि कॉम्प्लीमेंट किसका, बोले 40 का कॉम्प्लीमेंट बताइए। इसका मतलब एक ऐसा कोई एंगल होगा जिसको 40 में ऐड कर दें तो 90 बनेगा। तो हमने कहा कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है तो हमने कहा एक कोई ना कोई एंगल तो है जिसको इसके साथ ऐड कर दिया जाए तो 90 बनेगा। समझ में आ रहा है? तो सेम टू सेम यहां बोल रहा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 45 प्लस कोई ना कोई एंगल तो है, एंगल ए जिसकी वैल्यू 90 डिग्री हो रहा है। क्यों हो रही है? क्योंकि क्या बोला उसने, कॉम्प्लीमेंट। तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 90, इसको साइड चेंज कर देंगे 45, देन एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब ये इसको हमने इसके कॉम्प्लीमेंट को माना। दिस इज द आंसर। सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन एक्स का कॉम्प्लीमेंट चाहिए भाई। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स, बोले तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट मतलब एक्स में किसी ना किसी एक एंगल को आप ऐड करिए तो दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो हमने कहा ठीक है लेट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स इज वाई। इसका कॉम्प्लीमेंट हमने क्या मान लिया, बाय। देन एक्स प्लस ए, यही चलने दीजिए, दोनों का सम कितना हो गया 90 डिग्री। एक ठीक, अब हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो हमने कहा एंगल ए हो जाएगा आपका, एक्स को साइड चेंज करिए 90 माइनस एक्स,
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ 45 था तो 90 में से 45 सब्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ पे 30 होता तो ये सब्ट्रैक्ट होकर 60 बचता। अब वहाँ पे कौन है, वेरिएबल है, तो थोड़ा ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 90 में से x को सब्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते और ज़बरदस्ती करना भी नहीं सब्ट्रैक्ट करनी है, क्योंकि नहीं होगा। चलिए x माइनस 10 का हमें क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए। क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट। हमने कहा ठीक है, ये तो x माइनस 10 है अपनी जगह पे, हमने कहा ठीक है, प्लस एक, इसमें कोई ना कोई एंगल तो ऐड होगा ताकि सम कितना बन जाए, 90 डिग्री, क्योंकि उसने कॉम्प्लीमेंट कहा। ठीक, अब मैं इस पूरे को उठा के उधर पहुंचा दूंगा। देन एंगल ए इक्वल टू 90 माइनस, देखिए ये पूरी क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव है, साइड चेंज हो जाएगी, बचेगी x माइनस 10। इस ब्रैकेट को आप ब्रेक करेंगे, माइनस अंदर जाएगा तो x प्लस है माइनस हो जाएगा, 10 माइनस है तो प्लस हो जाएगा। एंगल ए इज इक्वल टू, दिख रहा है यहाँ पर, हाँ दिख रहा है, 90 माइनस x प्लस 10। देखिए 10 90 के साथ ऐड हो जाएगा। देन एंगल ए इक्वल टू 100 प्लस x, इसको आप x प्लस 100 भी लिख सकते हैं। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, इसको मैं इस लाइन को यहाँ के बाद ये जो है ना एक, उसको यहाँ लिख देता हूँ कि एंगल ए इज इक्वल टू x प्लस 100। हाँ दिख रहा है, क्लियर। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स बिल्कुल सिंपल है। कॉम्प्लीमेंट्री में, कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो रहा था, सम कितना हो रहा था, 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री में सम हो जाएगा 180 डिग्री। सो सिंपल, ठीक है। सप्लीमेंट्री की बात करता है, 49 प्लस ए इक्वल टू सप्लीमेंट्री बोला मतलब 180। देन एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस कितना, 49, तो एंगल ए कितना बचेगा, 131। वही 180 में से 49 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 131 डिग्री। ओके, चलिए अभी इसका चाहिए तो सेम टू सेम इसमें भी होगा कि 111 डिग्री प्लस एंगल ए इज इक्वल टू कौन, 180 डिग्री। 111 को उधर पहुंचाइए, एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 111, कितना बचेगा, 69 डिग्री। क्लियर। सिमिलरली इसमें, अब इसमें किसी ना किसी एंगल को आप ऐड करोगे तो सम 180 डिग्री बनेगा। क्यों, क्योंकि उसने बोला सप्लीमेंट्री है, तो हमने कहा ठीक है भाई कर देते हैं ऐड। किसको कर दें, मुझे कर दें, नहीं, एंगल ए बी सी डी एक्स वाई कुछ भी मान सकते, मुझे करोगे तो क्वेश्चन कौन कराएगा फिर, 180। ओके, चलिए पूरे को उठा के साइड चेंज करेंगे। देन एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x माइनस 30, ये इस तरीके से। अभी यहाँ ब्रैकेट हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में ब्रैकेट ब्रेक किया था तो माइनस, ये माइनस हो गया था, ये प्लस हो गया था। सिमिलरली हम यहाँ करेंगे। देन एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x प्लस 30। देखिए 180 30 ऐड होके 210 बचेगा, जगह है, हाँ। इसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगला स्टेप आप समझ जाएंगे, है ना, हाँ समझ जाना कि एंगल ए इज इक्वल टू 180 में 30 ऐड करेंगे 210 डिग्री प्लस x प्लस 210 भी लिख सकते हैं। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट में हमें क्या समझना है कि टू एंगल्स का सम 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स में टू एंगल्स का सम 180 डिग्री। ध्यान से देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 and 4 सिमिलर क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट अगेन वी हैव टू फाइंड आउट। फिर से हमें कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट मतलब टू एंगल्स का सम कितना, 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट मतलब 90 डिग्री, सप्लीमेंट मतलब 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ बोलता है कि कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 1/2 ऑफ 60। मतलब पहले तो आप इसको थोड़ा सा सिंपल करिए, ये कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा सिंपल कर लेंगे अगर हम इसको, मतलब इसको अपने आप में सॉल्व कर लेंगे। जैसे 1/2 ऑफ का मतलब होता है इनटू, और ये 60, इसको सॉल्व कर लिया तो हो जाएगा ये 30 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा कि भाई कॉम्प्लीमेंट वो 30 डिग्री का मांग रहा है, कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, 30 डिग्री। इतना तो आप जानते हैं कि ऑफ मतलब इनटू होता है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। देन नाउ 30 डिग्री प्लस x, या एंगल ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं आप, x y z 90 डिग्री। देन x इज इक्वल टू 90 माइनस 30 डिग्री,
x इज इक्वल टू 60 डिग्री। x मतलब कौन, ये कॉम्प्लीमेंट है, कौन है, कॉम्प्लीमेंट है। चलिए 1/5 ऑफ 160, सेम टू सेम कंडीशन, मोबाइल काम हो रहा है, चलो 1/5 ऑफ 160, इसको हमने थोड़ा सॉल्व किया, 160 में 5 का डिवाइड किया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ये 32 डिग्री, मतलब ये 32 डिग्री हुआ। तो अब हमें क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट। देन 32 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू कितना, 90, देन x इज इक्वल टू 90 माइनस 32, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 58 डिग्री। ये कॉम्प्लीमेंट हो जाता है आपका, इसका 58 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ओके 58 डिग्री। क्लियर। कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करना समझ में आया। कॉम्प्लीमेंट पर टू एंगल्स का सम 80 डिग्री 90 डिग्री। देखिए इसका था, इसको सिंपल कर लिया, फिर हमने उसमें कह दिया कि भाई ये एंगल और इसके साथ कोई एंगल और है, दोनों का सम 90 है। सिमिलरली 32 आया तो 32, इसके साथ कोई एक एंगल और है, दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री है, और उस एंगल को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर बोलता है सप्लीमेंट्री, वही सेम कहानी। तो 50% को सॉल्व करिए, तो 50% मतलब कौन, अपॉन में 100, भाई परसेंटेज हटाइए, 100 का डिवाइड करिए, ठीक है, परसेंटेज हटाओगे 100 का डिवाइड करना पड़ेगा, ऑफ मतलब इनटू होता ही है, आप जानते हो, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, कितना बचा, 12 5 जा 60, मतलब 60 डिग्री का सप्लीमेंट पूछ रहा है जी, कितने का, 60 डिग्री का सप्लीमेंट पूछ रहा है, तो आप 60 डिग्री का सप्लीमेंट दे दीजिए। नाउ 60 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू कौन, 180, x 60 को उधर फेंकिए, देन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, x इज इक्वल टू 120 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री। सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन ऑफ मीन्स इनटू, देन 1/3 इंटू कौन 150, सीधा कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15, मतलब ये 50 डिग्री का सप्लीमेंट पूछ रहा है। भाई 60 डिग्री का सप्लीमेंट 120 था, तो 50 का 130 नहीं होगा, बिल्कुल होगा जी, क्योंकि 180 में से ये सब्ट्रैक्ट होगा। देन नाउ 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये हो जाएगा आपका आंसर, दिख रहा है, हाँ ओके। कॉम्प्लीमेंट एंगल एंड सप्लीमेंट एंगल के हम लोग ने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, अच्छे से देख लीजिएगा एक बार ध्यान से, कोई डाउट होगा तो जूम मीटिंग में क्लियर किया जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 के जो कुछ 2 पार्ट्स मैंने छोड़ दिए वो आपके लिए है, वो आप लोगों को करना है। काफी सारे पार्ट्स हो गए हैं सेम टू सेम, तो अब 1-2 पार्ट कुछ आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछता, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, आप जानते भी हैं इसको, कि फाइंड द एंगल दैट इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट एंड दैट इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। भाई ऐसा एंगल आपको चाहिए जो खुद के मतलब अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। दूसरे बुक कैसे बोलता है कि अपने ही सप्लीमेंट के इक्वल हो। भाई बात तो यही होगी ना, एक ऐसा आदमी ढूंढ के लाइए जो मेरे जैसा हो, मतलब एक ऐसा एंगल लेके आइए जो उसके इक्वल हो। वही बोल दूं मेरे जैसा आदमी लेके आइए, एक आदमी लेके आइए जो मेरे जैसा ही हो। मेरे जैसा होगा तो सब दिखेगा भी मेरे जैसा, वेट भी मेरे जैसा होगा, ठीक है ना, नाचेगा भी मेरे जैसा, गाएगा भी मेरे जैसा, बोलेगा भी मेरे जैसा। भाई इक्विवेलेंट होना चाहिए सब कुछ। अरे नाचेगा मतलब, गाएगा मतलब, जो कुछ भी एक्टिविटी करेगा वो मेरे जैसी करेगा, ठीक। तो ये जो एंगल होगा इसका वो एक खुद होगा, है ना। तो एंगल क्या बनेगा, तो एंगल आर, एंगल्स आर एक्स एंड एक्स। भाई खुद बोल रहा है ना, कैसा हो, इसके जैसे ही हो, तो दैट इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। हमने कहा एक एंगल ये है और उसका कॉम्प्लीमेंट भी वो खुद है। तो अब बताइए वो एंगल कौन है। तो हमने दोनों एंगल मिल गए। अब कॉम्प्लीमेंट की बात जब जब होती तो दोनों का सम कितना होता, 90 होता। देन 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x की वैल्यू हमने निकाल दी, देखो 90/2 कितना, 45 डिग्री। इज दैट क्लियर। सिमिलरली इन दिस केस, इन पार्ट 2 सप्लीमेंट्री की बात कर रहा है। बोले मेरे जैसा आदमी लेके आइए जो मेरे जैसा हो, मतलब एक कोई एंगल x है, उसका सप्लीमेंट भी x खुद है, ठीक है। तो हमने कह दिया कि एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल्स आर x एंड x, दोनों को ऐड करेंगे तो 180
बनना चाहिए क्योंकि सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं। देन 2x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 में मैंने 2 का डिवाइड किया, कितना बना 90 डिग्री। मतलब वो एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो वो एंगल 45 है जिसका सब कॉम्प्लीमेंट भी 45 ही होगा। वो कौन सा एंगल है वो एंगल 90 डिग्री है जिसका सप्लीमेंट भी 90 डिग्री ही होगा। देख लीजिए ना 90 एंड 90 180, 45 एंड 45 90। समझ में आ गया। चलिए मजेदार क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 तो क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है ना। तो 6 आप समझ लीजिए, 7 आप लोग खुद करेंगे, बाकी हाँ आप लोग को ही करना है। 7-11 का रेशियो दिया हुआ है, इसमें 7-8 का रेशियो है, 7th क्वेश्चन में 7-11 का रेशियो है। भाई रेशियो का मतलब होता है कि वो जो वैल्यूज हैं वो कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, जब आप उसको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ना तो 7-8 का रेशियो बनेगा। तो हम जब क्वेश्चन रेशियो का सॉल्व करते तो हम लोग एक्स कंसीडर कर लेते। मान लेंगे कि पहला एंगल 7x का है, 7x है, दूसरा एंगल 8x है, और दोनों ये रेशियो किसका है कॉम्प्लीमेंट एंगल का है। किसका है कॉम्प्लीमेंट का है। तो हमने कह दिया लेट एंगल 1 कितना हो जाएगा 7x और एंगल 2 कितना हो जाएगा 8x। बात कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की हो रही कि ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट एंगल्स का सम है, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स का रेशियो है। कॉम्प्लीमेंट मतलब 90। ये तो बिल्कुल दिमाग में आप लोग एक कोने में जगह बना के रख लीजिए, कॉम्प्लीमेंट 90 सप्लीमेंट 180। चलिए तो 7x प्लस 8x इज इक्वल टू 90 डिग्री ऐड किया, 15x 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 90 अपॉन 15, देन x इज इक्वल टू 6। भाई x की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 6 मिल गई। कितनी मिल गई 6 की। तो बोले एंगल 1 और 2 बताइए। हमने कहा ठीक है एंगल 7x था, मतलब 7 6 42 डिग्री था। एंगल 2 कितना था 8x था, 8x की वैल्यू तो हम लोग 6 फाइंड आउट कर चुके हैं, 8 6 48 डिग्री। ये दो आंसर हो जाएंगे। क्लियर है। तो रेशियो की बात करेगा, x लगाइए एक एंगल दूसरा एंगल। दूसरे वाले में भी यही पूछा 7-11 का रेशियो है, कितने का है 7-11 रेशियो का, लेकिन वो सप्लीमेंट्री वाले हैं। तो ये देखिए 7th क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में रेशियो क्या दिया हुआ है भाई, रेशियो इज 7 and 11। तो एंगल 1 कितना हो जाएगा 7x, एंगल 2 कितना हो जाएगा आपका 11x। अब इसने बात करी किसी की कॉम्प्लीमेंट्री की, नहीं सप्लीमेंट्री की बात करी, मतलब इन दोनों का सम कितना होगा, इनका सम होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, तो 7x एंड 11x कितना 18x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 180 में 18 का डिवाइड करोगे 10 डिग्री। ये वैल्यू आ जाती किसकी x की, वैल्यू आ जाती किसकी x की। तो बोले एंगल 1 बताइए। हमने कहा ठीक है एंगल 1 कितना 7x, मतलब 7 × 10 मतलब कितना 70। ठीक है जी। एंगल 2 कितना 11x, तो 11 × 10 इक्वल टू 110। देखिए इन दोनों का सम कितना 110 का और 70 का सम। 110 आपको दिख नहीं रहा लेकिन सुन तो लिया ना, तो 70 आएगा एक और एक 110 आएगा, दोनों का ऐड करोगे देखो 180 हो जाएगा। है कि नहीं मजेदार क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन 6 से 7 समझ में अच्छे से ध्यान रखना है। रेशियो की बात करता है, एक्स चिपकाइए, आगे बढ़ जाइए। एक हो जाएगा एंगल आपका 7x, दूसरा हो जाएगा 8x। कॉम्प्लीमेंट की बात करेगा तो दोनों का सम 90, सप्लीमेंट की बात करेगा दोनों का सम 180। चलिए अच्छे से समझ लिएगा। देखिए अगर कोई डाउट बचता है इन क्वेश्चंस में, आप लोग अपने हिसाब से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं, फिर भी समझ में नहीं आता है तो जो नेक्स्ट जूम मीटिंग होगी ना पूछ लीजिएगा, उसमें बता दिया जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 and 10, क्वेश्चन 8 and 10 देखिए 6 and 7 सेम टू सेम थे, 8 and 10 भी 8 and 9 सॉरी 8 and 9 भी सेम टू सेम है। चलिए तो देखिए 8 and 9 ये कॉम्प्लीमेंट्री की बात करेगा और ये सप्लीमेंट्री की बात करेगा। भैया कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 90, सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 180। दिस थिंग यू मस्ट हैव टू कीप इन योर माइंड दैट सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ये कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री 90 180 90 180 टाइम्स तो मैंने बोल दिया है, लेकिन आपको भूलना नहीं है। चलिए तो टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एक ये हो गया, एक हो गया ये हुआ। क्वेश्चन ने बोला कॉम्प्लीमेंट्री, हमने बोला 90, ठीक है बोल दिया 90। तो 2x - 7 प्लस x प्लस 4 90। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। जानते हैं आप यहाँ पे क्या है प्लस है,
इजीली ब्रैकेट अपने आप ब्रेक हो जाएगा, प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन दिस इज 2x एंड ये x तो हो जाएगा 3x, ठीक है। -7 प्लस 4 -3 बचेगा इज इक्वल टू 90 डिग्री। -3 को उधर करिए, कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 90 प्लस 3, भाई -3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, देन इट विल बी 93। देन x इज इक्वल टू ये 93 के अपॉन में चला जाएगा कौन 3x इज इक्वल टू 3 3 9 3 1 3 x इज इक्वल टू कितना 31। वही तो पूछा था उसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने x की वैल्यू पूछी, अब ध्यान से समझेंगे यहाँ पर उसने क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमने x की वैल्यू निकाल दी। अगर बोलता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बोथ एंगल्स, दोनों एंगल्स बताइए कि वो कितने कितने के हैं, तो हम x को यहाँ रखते तो 31 2 या कितना होता 62, 62 में से 7 को सेपरेट कर देते तो बचता 55, तो एक एंगल हो जाता आपका 55। 31 को यहाँ रखते तो 31 प्लस 4 कितना हो जाता 35, तो देख लीजिए 55 में 35 हो गया ना 90 हो गया। हाँ ऐसे यहाँ चलेगा। यहाँ पर भी उसने पूछा है कि x की वैल्यू फाइंड करिए, तो ठीक है करते हैं। सप्लीमेंट्री बोला प्लस एडिशन कितना रखेंगे 180 डिग्री, 3x प्लस 15 प्लस 2x प्लस 5 कितना 180 डिग्री, देन 3x प्लस 15 प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x एंड 2x कितना 5x प्लस का 15 प्लस का 5 कितना हो जाएगा प्लस 20 इज इक्वल टू 180। 20 को साइड चेंज करेंगे, देन 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 20, प्लस था माइनस हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, देन 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 20 कितना 160 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 160 में आप 5 का डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 32 डिग्री। x की अकेली वैल्यू पूछी उसने, अगर पूछता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बोथ एंगल्स, फिर हम इस x की वैल्यू को यहाँ पर प्लेस करते एंड देन कैलकुलेट करते क्या वैल्यू ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखिए कि कॉम्प्लीमेंट की बात करता है दोनों का सम 90 डिग्री रखिए, सप्लीमेंट की बात करता है दोनों का सम 180 डिग्री रखिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए पहले। फॉर एन एंगल एक्स फाइंड, मतलब कोई भी एक एंगल एक्स है उसके लिए हमें क्या करना है फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। भाई एक्स का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, मान लेते हैं ये कोई एंगल है 60, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, भाई वो कुछ भी इसके साथ ऐड करिए कि सम कितना बन जाए 90 डिग्री। तो आप यूँ बोलेंगे ना कि 60 का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 60 में क्या ऐड करें कि 90 बन जाए, बोले 30, ठीक है ना। तो हम इसको अदर वर्ड में, भाई एक चीज को कहने की भाषाएं मतलब एक जो वर्डिंग लैंग्वेज अलग हो सकती है, शैली भाषा शैली जिसको कहा जाता है, एक ही बात को डिलीवर करने के कई तरीके हो सकते हैं। तो बात यही है कि 60 में कितना ऐड करें कि 90 बन जाए, है ना कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसी सप्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें चाहिए किसी एक का, तो उसमें आपको कुछ ऐड करना है ताकि उन दोनों का सम 90 डिग्री बन जाए। इसका मतलब है कि मेरे पास एक एंगल x है, x में मैंने a को ऐड किया तो बन गया 90। अब a को उधर पहुंचा दीजिए, x को उधर पहुंचा दीजिए, हमें वैल्यू a की चाहिए तो 90 माइनस एक्स, देखिए तो ये बन गया 90 माइनस एक्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है किसका x का। तो इसका x का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा x प्लस a कोई एंगल हो गया। पिछले क्वेश्चन में हम ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसको डायरेक्ट लिख देंगे कि 90 माइनस एक्स। भाई किसी का भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो 90 में से उसको सीधा सब्ट्रैक्ट। मैंने कहा कि मुझे 50 का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो इस 90 में से 50 को सब्ट्रैक्ट कर दो। मैंने कहा मुझे 20 का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो 90 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 70 बचेगा। बोलता एक्स का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो 90 में से एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ बोलता है मुझे सप्लीमेंट्री चाहिए किसका एक्स का, तो एक्स को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। अब देखिए ये आंसर किसका हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट का हो गया, ये सप्लीमेंट का। इसमें उल्टा ही पूछता है, बोले एक्स की वैल्यू पता करो, ये वाला जो एक्स यहाँ पे लग रहा है, बोले एक्स की वैल्यू पता करिए कब, जब कब तब द एंगल इज 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। भाई सप्लीमेंट्री जो एंगल होगा, सप्लीमेंट्री कौन, ये वाला, ये इससे 3 गुना बड़ा है, 3 टाइम्स। ये सप्लीमेंट्री इज 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री,
ये इससे 3 टाइम्स ज़्यादा है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इसको पूरा स्टेटमेंट आप लोग लिखते रहना अपने हिसाब से। तो ये हो जाएगा आपका, क्या बोलता है कि ये जो सप्लीमेंट्री है ना ये वाला, और ये कॉम्प्लीमेंट्री है 90 माइनस एक्स, ये एंगल जो इसका 3 टाइम्स है तो मुझे इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ऐसा है रिलेशन बता रहा है ये क्वेश्चन। अब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करिए। देखिए ये इसका 3 टाइम्स है, अब आप इसका क्या करिए, x की वैल्यू फाइंड आउट करिए। चलिए x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके जी, 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ 3 के अंदर मल्टीप्लाई होगा 27 270 माइनस 3x, इतना तो समझ में आ रहा होगा, 270 माइनस 3x। अभी आप साइड चेंज कर दीजिए, 270 इस x को आप उधर ले जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा। आप एक काम करिए, इस 2x को इधर ले आइए, x एक साइड करेंगे, नॉन x एक साइड करेंगे। 180 को मैं इधर ले जाता हूँ, 3x को इधर लाता हूँ, ये माइनस x अपनी जगह बचेगा। मैंने इस माइनस x को साइड चेंज नहीं किया, 180 की साइड चेंज की तो 180 यहाँ प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ मैं इसको लेके आया तो यहाँ नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल 270 अपनी जगह है, मैं 180 को इधर लेके आया, माइनस हो जाएगा। ठीक, माइनस एक्स एंड प्लस 3x तो बचेगा 2x इज इक्वल टू 270 में से 180 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा 90, देन x इज इक्वल टू, अब 90 में 2 का डिवाइड हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। तो ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 45। x की वैल्यू कितनी है 45, x की वैल्यू कितनी है 45। क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, सारे क्वेश्चन हो गए हैं इसके एक्सरसाइज 24D। ओके, अगर किसी को भी डाउट बनता है तो जूम मीटिंग में आप लोग पूछ लेंगे। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।